बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न फिज़िक्स 2 PHY 404 में हम क्वांटम नंबर्स हमने पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम ड्राइव्ड क्वांटम नंबर्स यानी कि वो क्वांटम नंबर्स जो कि बाकी चार क्वांटम नंबर से मिलकर बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दो तरह का है, एक स्पिन मोमेंटम है और एक एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो दोनों से एसोसिएटेड अलग अलग क्वांटम नंबर हैं। अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर L है, और अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिन से रिलेटेड क्वांटम नंबर S है। तो फिर टोटल जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होगा J, ये हमारे पास होगा L प्लस S, यानी कि दोनों क्वांटम नंबर्स का ऑर्बिटल एंगुलर का और स्पिन क्वांटम नंबर का सम होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दो हमारे पास मोशन है, एंगुलर मोशन, तो फिर उससे रिलेटेड हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो जिसको हम MJ से ज़ाहिर करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L, दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S। दोनों के सम से हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है J इज़ इक्वल टू L प्लस S। तो J जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो इसी तरह से ऑर्बिटल मोमेंटम से रिलेटेड हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML है। स्पिन से रिलेटेड हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MS है। टोटल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा MJ, फिर वो ML प्लस MS के बराबर होगा। या बेसिकली हम अगर MJ फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक और बेसिक इक्वेशन है जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो है 2J प्लस 1, और J जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अब हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स हमें बताते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सिलेक्शन रूल्स हमें अलाउड ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं। अलाउड ट्रांजिशन, जैसे कि हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिनमें एक जो है वो ऑर्बिटल स्टेट है, एक जो है ऑर्बिट स्टेट है, फिर ऑर्बिटल स्टेट है, फिर उसकी स्पिन स्टेट है। तो इन डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जब दो स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बोहर के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक हर स्टेट में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, या हर जगह पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए हमारे पास एक जनरल रूल है जिसको हम इस इंटेग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली डिपेंड करता है यानी कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को दो स्टेट्स के दरमियान। हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक N और दूसरी M। फ़र्ज़ करें कि M स्टेट जो है वो एक्साइटेड स्टेट है और N जो है वो ग्राउंड स्टेट है। तो इन दो स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन ने अगर ट्रांजिशन करनी है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि N स्टेट का फंक्शन जो है वो साई N क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, तो उससे रिलेटेड फिर एक वेव फंक्शन होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जब दूसरे स्टेट में वो जाता है वहाँ पे उसका स्टेट फंक्शन या वेव फंक्शन क्या है, और X जो है ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली एक लेवल से दूसरे लेवल तक की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंटेग्रल जो है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, यानी कि ये इंटेग्रल नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये इंटेग्रल नॉन ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन हो रही है, और ट्रांजिशन हो रही है तो इस इंटेग्रल की मदद से फिर हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट से किस स्टेट में जा सकता है या गया है। तो इसके लिए जो बेसिक सिलेक्शन रूल्स हैं उनमें सबसे पहले लापर्ट रूल है। लापर्ट रूल, तो लापर्ट रूल हमें बताता है कि सिंपली अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि सेम स्टेट्स में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है।
transition is not allowed in same state, is not allowed in same states। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अब हमारे पास स्टेट जो हैं, हम स्टेट को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और n के लिए हम अगर पहले शेल की बात करें तो इसको हम L से M से K से M से N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास N के लिए ये रूल नहीं है। एक बात याद रखें कि N के लिए जो है वो ये रूल अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि N के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ने डिफरेंट स्टेट में ही जाना है। अगर आप गौर करें, अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो उसकी ग्राउंड स्टेट L है, ठीक है। तो L से अगर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो K में भी जा सकता है, वो M में भी जा सकता है, वो N में भी जा सकता है। L से L में ट्रांजिशन नहीं होगी। तो ये तो एक डेफिनेट सा रूल है। और लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे है वो है ऑर्बिटल्स। हमारे पास ऑर्बिटल हैं S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल। तो यहाँ पे फिर सेम स्टेट से मुराद जो है वो इन का स्पेसिफिक होना है, यानी कि S से S में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से P से P में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, D से D में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, S से P में ट्रांजिशन अलाउड है, P से D में ट्रांजिशन अलाउड है। तो इस तरह से सेम स्टेट में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। तो यह रूल जो है लापर्ट रूल कहलाता है। फिर स्पिन सिलेक्शन रूल है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल हमें कहता है कि वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है जिसमें मल्टीप्लिसिटी में चेंज ना आए, या हम कह सकते हैं कि चेंज इन मल्टीप्लिसिटी इज़ नॉट अलाउड। चेंज इन मल्टीप्लिसिटी, अब मल्टीप्लिसिटी क्या है इस चीज़ को भी हम देखते हैं। इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया। इज़ नॉट अलाउड। तो चेंज मल्टीप्लिसिटी की हम बात करते हैं, जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले हम टोटल स्पिन की बात कर लें। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करते हैं तो मैं यहाँ पे अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। तो टोटल स्पिन अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखें तो हमारे पास टोटल स्पिन जो है वो या तो सेम, यानी कि अगर स्पिन जो है वो सेम रहता है, यानी कि एक स्पिन अप है तो स्पिन अप रहे, और अगर स्पिन अप रहे तो 1/2 + 1/2 एडअप होके हमारे पास 1 आ जाएगा। और अगर स्पिन जो है वो अप है और फिर डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि 1/2 - 1/2, तो ये आ जाएगा 0। अब देखें कि टोटल स्पिन जो है वो या तो 1 है या 0 है। तो अगर हमारे पास मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला जो है, तो इसके लिए फार्मूला है 2s + 1, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या आती है। दो मल्टीप्लिसिटी की कंडीशन है। तो अगर तो s की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 + 1 ये आ गया 3। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी अगर जो है वो 3 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में है। और अगर जो है वो s की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर हमारे पास है 2 × 0 + 1 = 1। तो इसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। यानी कि अगर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है तो फिर उसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। अब मल्टीप्लिसिटी चेंज ना होने से क्या मुराद है? अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में है तो फिर वो ट्रांजिशन करेगा तो अगली भी ट्रिपलेट स्टेट में ही जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगलेट स्टेट पे है तो ट्रांजिशन करने के बाद जो अगली स्टेट में जाएगा तो वो भी सिंगलेट स्टेट ही होनी चाहिए। लेकिन कुछ ट्रांजिशंस पे जो है वो ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजिशन ऐसी भी हैं जिनमें मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है और वो ट्रांजिशन अलाउड हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो ट्रांजिशन करता है। लेकिन इन जनरल और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये रूल अप्लाई होता है और इलेक्ट्रॉन इस रूल को फॉलो करता है। अब हम डिस्कस करते हैं अगला रूल जो है चेंज इन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L, जिसको हम जनरल रूल भी कहते हैं। तो यह रूल हमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो उसका जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो चेंज होना चाहिए, या तो बाय +1 चेंज होना चाहिए या बाय -1 चेंज होना चाहिए। इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा L = +-1। डेल्टा जो है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो मैं रिपीट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसके लिए ये रूल है, जनरल रूल, कि उसका जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है, या तो वो बाय +1 यानी कि उसमें एक का इजाफा हो जाए, अगर 0 है तो 1 हो जाए, और अगर 1 है तो 2 हो जाए, या फिर एक की कमी हो जाए, यानी कि अगर 2 है तो 1 हो जाए, और अगर 1 है तो 0 हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि 2 से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अलाउड जो है वो बाय 1 का फैक्टर जो है वो चेंज अलाउड है। तो 0 और 2 के दरमियान क्योंकि 2 का डिफरेंस आ जाता है, तो ये फिर अलाउड नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड चेंज इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML है। तो इसके लिए रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML है उसमें चेंज या तो आए ही ना, तो अगर चेंज नहीं आएगा तो नेट यानी कि इसको हम क्वांटिटेटिवली या न्यूमेरिकली 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर चेंज आए तो बाय फैक्टर ऑफ +1 आए या बाय फैक्टर ऑफ -1 आए, यानी कि वही ऊपर वाली बात हो गई कि अगर ML में चेंज आता है तो ML चेंज होके या तो उसमें एक का इजाफा हो या एक की कमी हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि 0 से 2 के दरमियान जो है, यानी कि ये चेंज अलाउड नहीं है, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा बाय फैक्टर ऑफ 1 या डिक्रीमेंट होगा बाय फैक्टर ऑफ 1। तो ये ट्रांजिशन रूल्स जो हैं स्टूडेंट्स हमें फिर हेल्प आउट करते हैं ये जानने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो रहा है और उसको हम कुछ एनर्जी दें, तो वो एक्साइट होकर कौन सी स्टेट में जा सकता है, किन दो स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन कर सकता है, और इसी तरह से जब वो डी एक्साइट होगा तो डी एक्साइट होते हुए वो कहाँ से कहाँ पे आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।